अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी साइंस अकेडमी। दोस्तों, हम अपनी जावा प्लेस देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। तो टाइम ज़ाया किए बगैर एक न्यू क्लास बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे कास्टिंग और इसको बना लेते हैं। सबसे पहले तो अपने मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग फॉर्क्स और ये हमारा मेन फंक्शन रेडी है। अब बात करते हैं कास्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो कमेंट्स और हम लिख देंगे कास्टिंग टाइप कास्टिंग। जावा के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है। अगर दोनों को मैं यहाँ लिख दूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। टाइप कास्टिंग is when you assign a value of one primitive data type to another type। जब आप एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप को देते हैं तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग। दो तरह की कास्टिंग होती है। एक होती है वाइडनिंग कास्टिंग जिसको कहते हैं ऑटोमेटिकली। जब आप एक किस्म की वैल्यू दूसरी वैल्यू को देंगे तो इसको हम ऑटोमेटिकली डेटा कास्ट हो जाएगा दूसरी वैल्यू में। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। एक है हमारे पास स्ट्रिंग STRING, एक है हमारे पास स्ट्रिंग, सॉरी इसको स्ट्रिंग के का मैं ले लेता हूँ करेक्टर। और करेक्टर में मेरे पास वैल्यू थी d = d, सही है। या मैं इसको कहता हूँ ये हमारे पास है 5। और एक है मेरे पास इंटीजर और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कास्ट कर दूँ करेक्टर को इंटीजर के अंदर, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीजर को मैं कर दूँगा d और मैं साथ इसके ब्रैकेट में लिख दूँगा इंट ये। अब मेरा यहाँ पे आ रहा है एरर क्यों आ रहा है? क्यों मैंने इस रूल्स की खिलाफवर्जी की है। मैं बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कास्ट कर रहा हूँ। मैं करेक्टर को कास्ट कर रहा हूँ इंट में, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कास्ट कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं इसको यहाँ से हटाकर d को इक्वल कर देता हूँ 5 के और ऊपर आके मैं d को कास्ट कर देता हूँ एक वेरिएबल बना के करेक्टर के नाम से। ये चार्ट के नाम से वेरिएबल बनाया है, सही है। और चार्ट को इक्वल कर दिए मैंने कार ऊपर लिख दिए d। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एक और एग्जांपल समझ जाए जो मैं एग्जांपल चेंज की है। तो आप देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का माइंट जो यहाँ पे है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया माइंट डबल का, सही है। तो डबल मेरे पास है ये। तो हम बाइट को इससे राइट साइड वाली तमाम तर वैल्यूज़ में कास्ट कर सकते हैं, सही है। जो हमारे पास ये निशान है, ये हमारे पास निशान है कि हम बाइट को शॉर्ट में भी कास्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को करेक्टर में कास्ट कर सकते हैं, करेक्टर को इंट में कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में कर सकते हैं, सही है। और हम जो है इंटीजर को डबल में भी कर सकते हैं। मतलब आप राइट टू राइट ही कास्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट कास्ट नहीं कर सकते। डबल को इनमें से किसी बैक में आप कास्ट नहीं कर सकते, सही है। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का। इसको मैंने इंटीजर को माई एंड को कास्ट कर दिया डबल के अंदर। डबल का वेरिएबल बनाया माई डबल, उसको मैंने इसकी वैल्यू दे दी। तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने क्या किया, जो इसकी वैल्यू इंटीजर में थी ना, उसने इसकी वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करके इसको दे दिया। ये तो होती है ऑटोमेट कास्टिंग कि हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में इस्तेमाल करते रहते हैं और ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। जो सेकंड तरीका है हमारे पास जिसको हम कहते हैं नैरोइंग कास्टिंग, जो मैनुअली हम अक्सर करते हैं, वो हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाते रहते हैं। कैसे जाते हैं, मैं इसको अगर ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं वाइडनिंग कास्टिंग। अब जो तरीका हम देखने लगे हैं वो है हमारे पास नैरोइंग कास्टिंग। और नैरोइंग कास्टिंग ये कहती है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास इंटीजर है a = 5, सही है। और आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है फ्लोट, या आप ले लें फ्लोट को ही ले लेते हैं, इजी है। फ्लोट में आप कहते हैं b को मैं वैल्यू देना चाहता हूँ a की, ठीक है।
अब एक तो तरीका ये है कि आपने बी को वैल्यू दे दी है कि, और ये हमारे पास यहाँ पे होगी वाइडनिंग कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग करने के लिए आप इसको डबल ब्रैकेट्स लिखते हैं वेरिएबल से पहले और उसमें आप लिख देते हैं फ्लोट। इसको कहते हैं नैरोइंग कास्टिंग। ये आपका जो एरर आने का चांस होता है कि शायद एरर आ जाए, मतलब ए की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र ना हो रही हो और रन टाइम एरर आ जाए, उससे बचने के लिए हम मैनुअल कास्टिंग कर देते हैं। इससे ये होता है कि ए बी जो भी वैल्यू होगी, अगर उसमें पॉइंट हुआ तो ठीक है, पॉइंट ना हुआ तो उसके लास्ट में 0.0 लगा के उसको बी में कास्ट कर दिया जाएगा। दो तरह की कास्टिंग है और इसमें फ़र्क ये है कि तरतीब का फ़र्क है, मतलब कुछ चीज़ों को हम क्रॉस कास्टिंग नहीं कर सकते। वाइडनिंग कास्टिंग में डबल किसी में कास्ट नहीं होता और नैरो कास्टिंग में आप बाइट को किसी में कास्ट नहीं कर सकते। सही है, ये आपके दोनों फॉर्मेट जो हैं शायद इंटरचेंज है। ऊपर भी वैल्यू का आप उलट कर दें तो आप इसको नैरोइंग कास्टिंग कह सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसमें एक जो कंसेप्ट मेन है वो ये है, देखिए वाइडनिंग कास्टिंग में आप करैक्टर से बाइट में नहीं जा सकते। सही है, जब आपकी मजबूरी बन जाए करैक्टर से बाइट में जाने की तो आप उसके अंदर फिर नैरोइंग कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको आप कह दें करैक्टर के नाम से, करैक्टर का वेरिएबल है f। सही है, और आप करैक्टरों को लेके जाना चाहते हैं बाइट में, सही है, ये शॉर्ट में, तो आपके पास नीचे वेरिएबल है बाइट का वेरिएबल है आपके पास d=f। ये आप कर रहे हैं तो आपका एरर आ रहा है। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वाइडनिंग कास्टिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हम करैक्टर से जा रहे हैं बाइट में। तो ये जाने के लिए करैक्टर से बाइट में आप इस्तेमाल करेंगे नैरोइंग कास्टिंग। तो इसका तरीका क्या है, हमने पहले भी देखा है कि हम जो वेरिएबल है उसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे BYTE बाइट। सही है, तो ये तरीका है, इसके ज़रिए हम दोनों टाइप की कास्टिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेस का शायद इशू आ रहा है, या सिंपल है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं। जो एरर आपको नज़र आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि हमने f में कोई वैल्यू नहीं दी। इसको अगर मैं f = ए कर दूं, मतलब मैंने एक करैक्टर बना लिया ए का f में, तो इसको मैंने कास्ट कर दिया बाइट के अंदर, मेरा एरर भी चला गया। तो ये तरीका होता है कि हम कैसे नैरो कास्टिंग और अप कास्टिंग या डाउन कास्टिंग फॉलो करते हैं। जब वाइडनिंग कास्टिंग करेंगे तो उसकी फॉर्मेट ये होगा और जब हम नैरो कास्टिंग करेंगे तो उसका फॉर्मेट ये होगा। वाइडनिंग कास्टिंग में डबल किसी में कास्ट नहीं हो सकता और नैरो कास्टिंग में से इसका उलट बाइट किसी में कास्ट नहीं हो सकता। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।